नियंत्रण रक्षा करी आसीथिबा समस्त सांबादिक भाई मानू अखिल भारत छात्र संघ तरफ आपण मानू स्वागतम एवं धन्यवाद जनाऊँ। आपण मैंने जानिथिबे 38तम राज्य सम्मेलन परिप्रेक्षी में आम भुवनेश्वर रे काली हजार हजार छात्री मानू नहीं एक विशाल शोभा यात्रा होता एवं खोला अधिवेशन होता आम राज्यर तथा देशर शिक्षार विपर्यस्त व्यवस्था विरोध जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू न करवा तथा विभिन्न शिक्षा समस्या नहीं अखिल भारत छात्र संघ 2 दिन धरी भुवनेश्वर ठारे राज्य सम्मेलन कर सारी। यही परिप्रेक्षी में आम गहन में उपस्थित अच्छा अखिल भारत छात्र संघर जातीय स्तरीय आमर शीर्ष नेतृत्व जनरल सेक्रेटरी भिकी माहेश्वरी साथी भिकी माहेश्वरी मु अनुरोध करी आपण भिकी माहेश्वरी को 38तम राज्य सम्मेलन परिप्रेक्षी एवं एएसएफ तरफ जहाँ आम सब निष्पत्ति रिजुलेसन लिखाई आम नुआ कमिटी होता से रिजुलेसन जहाँ अच्छी आम जहाँ डिस्कसन करूँ देशर तथा राज्यर शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त व्यवस्था विरोध में बर्तमान आपण मानू आमर कमरेड भिकी माहेश्वरी आपण मानू उत्तर। थैंक यू फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपको कॉमरेड कानूचरण परिदा ने बताया कि हमारा स्टेट का जो कॉन्फ्रेंस है वो कल ही भुवनेश्वर में हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें से कॉमरेड कानूचरण परिदा और कॉमरेड संघमित्रा स्टेट के एआईएसएफ के नेतृत्व के लिए चुने गए और एक पूरा बड़ा टीम बनाया जिसमें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स उसमें शामिल है। और जिस मसले पे हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस किया और 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बेगूसराय में जो हमारा 30th नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें देश भर का तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस से स्टूडेंट भाग लेगा, उसका मसला जो ये है सबसे पहला कि हम उस समय में जी रहे हैं आज के टाइम पे जब एजुकेशन को आम लोगों की पहुंच से बाहर किया जा रहा है। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी और गरीब तबका, और जब मैं गरीब कहता हूं तो आई लिटरली मीन 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, उन लोगों को शिक्षा से बाहर निकालने का सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी है, यूनियन गवर्नमेंट ने तैयारी कर लिया। और उसका ड्राफ्ट जो लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से, वो हर उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द, इवन एक एक स्पेस है उसमें, वो चिल्ला चिल्ला के ये कहती है कि इस देश के लोगों के लिए एजुकेशन अब हमें देना नहीं है। अदानी और अंबानियों के लिए जो होगा सो होगा, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना लीजिए, प्राइवेट कॉलेज खोल लीजिए, जितना पैसा कमाइए, लेकिन सरकारी एजुकेशन को बिल्कुल ना है उसमें। और धीरे धीरे आपका स्टेट में देखिए पिछले समय में कितने सारे स्कूलों को गिनती कम होने की वजह से बंद कर दिया गया। मैं पूछता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि एक भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए कहीं पे सरकारी स्कूल में आता है, आपको वो स्कूल खुला रखना पड़ेगा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का टीचर रखना पड़ेगा। संख्या कम हो रहा है, इस वजह से आप स्कूल बंद कर रहे हो। दिस इज अगेन एक छिपे हुए तरीके से इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसी के नाम पे इस देश में जब ये चर्चा हो रही है कि इलेक्शन को बंद किया जाएगा, 24 का इलेक्शन लास्ट इलेक्शन होने जा रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, हम उस समय पे इस मांग को और जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बहाल होना चाहिए। जो जिस तरीके से पहले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होता था, देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स को एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिलता था। असल में डेमोक्रेसी कैसे हो उसका एक मॉडल मिलता था जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को यूनियन के लिए चुनते थे। जेएनयू में अब तक वो प्रथा अभी तक बाकी है, लेकिन सरकार ने पिछले 4 साल से वहाँ भी इलेक्शन नहीं होने दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चलता है चंडीगढ़ में। तो हम उड़ीसा गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जो पिछले 5 साल से लगातार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बंद है, उसको तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, वो फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, रिज्यूम करना चाहिए, ताकि देश के स्टूडेंट को ये पता चल सके कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी हैंड इन हैंड कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिमांड ये है। और स्टेट पर्सपेक्टिव में देखते हुए आप नज़र दौड़ाइए अपना स्टेट का एजुकेशन का जो हालत है। पिछले 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, और अगर कोई भर्ती निकलता भी है तो उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा। आपकी जेब में 15 लाख रुपया है तो आप शिक्षक भर्ती हो जाइए। व्हाट काइंड ऑफ मॉडल इज दिस? हम चाहते हैं कि ये देश जिसकी बात एआईएसएफ करता है कि भगत सिंह के सपनों का देश हो, ये बाजी राउत जैसे लोगों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ देश है,
तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि सबके लिए कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो। वो चाहे किसी राष्ट्रपति का बेटा हो, किसी मजदूर का बेटा हो, एक जैसा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जैसा उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था हो। और एक जैसा का मतलब हमारा बिल्कुल ये नहीं है जो बीजेपी एक जैसा देश बनाना चाहती है। एक लैंग्वेज होगा, एक धर्म होगा, एक तरीके का गाना गाएंगे लोग, एक तरीके का भाषा बोलेंगे, उस एक तरीके की हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन तमाम मसलों को लेके हम लोग 28 सितंबर से भगत सिंह के जन्मदिन से 1 अक्टूबर तक बेगूसराय में 4 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे देश का स्टूडेंट डेलीगेशन आएगा, उड़ीसा के डेलीगेट्स भी उसमें शामिल रहेंगे और हम वहाँ पे चर्चा करके एक रेजोल्यूशन लेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में जब देश इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, जब 24 में दोबारा से देश की तकदीर को 5 साल के लिए लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट कम्युनिटी किसी हालत में पीछे ना रहे, वो हर बात पे उसके लिए सपोर्ट करे कि ऐसा कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुन के नहीं आना चाहिए जो एनईपी जैसा पॉलिसी स्टूडेंट्स पे लाता हो, जो बेरोजगारी के मामले में अग्निपथ जैसा स्कीम ला के युवा लोगों का शोषण करना चाहता हो। ऐसी तमाम फोर्सेस को हराना चाहिए और जो लोग परमानेंट एजुकेशन मिले, परमानेंट और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले, जो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि बनेगा का कानून देश की पार्लियामेंट में पारित हो ताकि किसी को किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ ना देखना पड़ता हो, सबको रोजगार मिले। जो भी उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगा, उनका समर्थन करेगा, हम उन पॉलिटिकल पार्टीज का वेलकम भी करेंगे। तो इन तमाम मामलों के साथ हम लोग बेगूसराय में इकट्ठा होंगे और कॉन्फ्रेंस पार्टीज का वेलकम भी करेंगे। तो इन तमाम मामलों के साथ हम लोग बेगूसराय में इकट्ठा होंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम चाहते हैं कि वो स्टेट का सरकार हो, वो यूनियन गवर्नमेंट हो, किसी तरीके पे भी कमर्शियलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड एट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब आप एजुकेशन का कम्युनलाइजेशन करते हैं तो सड़कों पे दंगे हर रोज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब डार्विन को थ्योरी से सिलेबस से निकाल दिया गया। आप जानिए, साइंस की बात करते हैं हम सब लोग, एआई के ज़माने में जीते हैं, लेकिन डार्विन को सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फरमान है। तो कल का बच्चा क्या कहेगा कि मनुष्य का विकास किससे हुआ था, वो एप से हुआ था या किसी और स्पीसी से हुआ था, ये भी नहीं पता चलेगा लोगों को। तो साइंटिफिक लीहों पे ही देश आगे बढ़ सकता है, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हैं। सवाल ये है कि देखिए जो गुड छात्र प्रतिनिधि मैंने जोग देते 212 जन स्टूडेंट लीडर जो मैंने डेलीगेट हिसाब से सम्मेलन में जोग देते राज्य तथा देशर विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था को नहीं तमाम आलोचना करते, तर्क वितर्क करते, किसी रिजोल्यूशन जहाँ को नहीं एआईएसएफ आगामी दिन में सारा ओडिशा प्रति कैंपस को जीव, प्रति पिला को अवेयर कर यूनाइट कर ओडिशार शिक्षार चित्र बदल से रिजोल्यूशन पारित होती निष्पत्ति नि आम राज्यवासी सम्मुख में आपण जरिया किसी तथ्य रखापी चाहूँ और आम लड़ईर कौन दाबी रही कौन उद्देश्य रही जनवाई चाहिए। आपण मैंने जानती जे प्राइमरी टीचर माने किभली रास्तार बसी आंदोलन करुँच दाबी सरकार शुणुना, समस्यार समाधान न करी ताकू किभली भाव में अन्य टीचर को जरिया सेठी जाई से स्कूल पिला पढ़ेबे और एमान दाबी शुणा जीव ना, से प्रकार व्यवस्था करा जाउची। जो सरकार निज जन्मदिन में अनाउंस कले जे आज टीका प्रच्छेद उच्छेद करा, टीका प्रथा उच्छेद है, किंतु जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट है 20,000 ताकू गोटे स्कीमेटिक वे आप पुणी थे एम्प्लॉयमेंट निजुक्ति व्यवस्था कले। अर्थात जे आपण जो मुहरे कही जो छिप काढ़ी फोपाड़ी पुणी से छिप को ढोकियापाई आपण आगभर होती एवं जो भली खाली पदवी पड़ी, शिक्षक पदवी, अणशिक्षक पदवी खाली पड़ी, बेरोजगारी राज्य में बढ़ी, जो भली भाव में भित्तिभूमिर अभाव रही, ओडिशार पिला भल शिक्षा पाई पारु नाहंती, गुणात्मक शिक्षा पाई पारु नाहंती। जो सरकार लगातार 23 वर्ष धरी राज्य में शासन करुच्ची, खଣି पानी जमी जंगल लुट करने सहित आम पिलांकर भविष्य को ध्वंस करुच्ची, अंधकारमय करुच्ची। मुखा खोलिया आज रही सांबादिक सम्मेलन आम किसी तथ्य आपण मान आगे रखी। प्राइमरी स्कूल रे खाली पड़ी शिक्षक पदवी संख्या 35,000 ऊर्ध्व,
हाई स्कूल रे उच्च विद्यालय रे केते शिक्षक पदवी खाली पड़ी ना 18,600 ऊर्ध्व ता भीतर पुणी ब्लॉक ग्रांट कथा अच्छी जो ब्लॉक ग्रांट रे जो टीचर मैंने रिटायर्ड होती से पोस्ट मध्य मनक मन हटि जाए कटि जाए से पोस्ट ए काउंट करा जाए नहीं। हाई स्कूल रे मात्र जणिया लोक जणिया शिक्षक चलुवा विद्यालय संख्या हूँ 21 रु अधिक आम पाखे जी डाटा अच्छी जी सांबादिक माने एक तथ्य उपस्थापन कर मीडिया जरिया से तथ्य आपण रखुच्छे। हाई स्कूल रे बिना प्रधान शिक्षक चलुवा स्कूल संख्या 1655 रु अधिक एवं हाई स्कूल रे आदौ शिक्षयित्री नथिबा स्कूल संख्या हूँ 13,604 सेक्सुअल हारासमेंट रो केस हो कौन सी प्रकार निर्यातनार कथा हो ए संख्या प्राइमरी स्कूल रे बढ़िबारे लागिथिबा बेले अनेक समय रे आम सामना को से भली घटना आसी पारि न थाए। छोट पिला से माने जानि पारंती नहीं से माने घरे कंप्लेन करि पारंती नहीं किंतु सेहिठु जो सेक्सुअल अब्यूज स्कूल रो बढ़ी थाए जहाँ परवर्ती समय आम सामना को आसी था। शिक्षयित्री माने नाहंती पाखापाखि 13,604 स्कूल अधिक है। +2 कॉलेज रो कथा जदि मु कहिबी +2 कॉलेज रे पाखापाखि 780 रु ऊर्ध्व शिक्षक मानक पदवी खाली पड़ी ता बाद जेते कि अनुदान पाइबा पई शिक्षक माने लड़ाई करछन आम कॉलेज को पूर्ण अनुदान प्राप्त कॉलेज रो मान्यता मिलू से कॉलेज रो संख्या जदि हमें काउंट करिबा सम थाउजेंड्स किछि हजार शिक्षक पदवी मानक खाली पड़ी हजार हजार शिक्षक पदवी खाली पड़ी। ओडिसा रा पाखापाखि 15 रु 16 टी ब्लॉक रे ए पर्यंत गोटे हेले डिग्री कॉलेज नहीं ओडिसा रे एवं से +3 कॉलेज रे पाखापाखि 1,036 टी ऊर्ध्व शिक्षक पदवी खाली पड़ी बाद अणशिक्षक पदवी माने ताठू डबल संख्यार खाली पड़ी। जदि आम विश्वविद्यालय कथा कहवा आपड़ जानते गत किछि दिन तले NIRF रैंकिंग रिपोर्ट आम सामना को आसीथिला उत्कल विश्वविद्यालय किभली नाकर मान्यता हरैथिला एवं गत रिपोर्ट तुलन में ए वर्ष किभली भाव में उत्कल विश्वविद्यालय रैंकिंग तलू खसी जो सरकार तांकर सचिव को बुले राज्य तमाम बुले 500 कोटी खर्च कर हेलिकप्टर बुलाऊं एवं सी 5 कोटी देदेली 8 कोटी देदेली 10 कोटी देदेली पूरा एडवर्टाइजमेंट चलती प्रचार चलती तार वास्तवता लोक जाना दरकार। कंट्राक्टरी करने आपणकर लोक कंट्राक्टरी पातु से पीसी ने से बिल्डिंग बना मन मना ना कि से बिल्डिंग भुशुड़ी पड़ो 5 दिन में 5टी स्कूल सिलिंग गली पड़ो 7 दिन में कॉलेज बाउंड्री गली पड़ो 45 दिन में 15 दिन में जो स्टाडियम करते स्टाच्यू गली पड़ो 2-3 मास कथार सरकार विरत रुह। आम जब विश्वविद्यालय कथा कह तो उद्वेगजनक स्थिति बोध हुए आउ 20-30 वर्ष पर उत्कल विश्वविद्यालय रेभेन्सा विश्वविद्यालय खलिकोटू आरंभ कर कलाहांडी पर्यंत जेते कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छी म्यूजियम भाव में घोषणा कर दिया ना तो कल्याण मंडप कर दिया कहीं चित्र आम कहूँ ना लगातार भाव में से किभली शिक्षक पदवी पूरण करा जाऊ नहीं जो शिक्षक माने रिटायर्ड होती रिपोस्टिंग करा जाऊ नहीं माने से पोस्ट को फिलअप करा जाऊ नहीं। उत्कल विश्वविद्यालय जदि कहवा मंजूरी प्राप्त पदवी अच्छी 257 ता भीतर खाली पड़ी 129 257 रु 129 खाली। जदि आम अणशिक्षकों कथा कहवा मंजूरी प्राप्त पदवी हूँ 980 जो 667 पदवी खाली पड़ी 667 पदवी खाली पड़ी केमिति आम एक्सपेक्ट करवा जे उत्कल विश्वविद्यालय पाठ पढ़ी आम पिला आईएएस हे आम पिला ओएस हे आम पिला इंजीनियर है कि बाहर आम पिला भल भल साइंटिस्ट है कि बाहर केमिति आम पिला भल क्वालिटी एजुकेशन पाइबे से उत्कल विश्वविद्यालय रे एबे जते जण ओडिसा रे आईएएस होइछन ओएस होइछन साइंटिस्ट होइछन जो माने बाणी बिहार रे पढुथिले से बाणी बिहार पढ़ी तो से चाकरी से पोजिशन को पाई को कोचिंग सेंटर तो नथिला आज कोचिंग सेंटर गुड़ाक चलैवाई एवं जो एमएलए रूलिंग पार्टी एमएलए मानकर तत्वावधान जो कोचिंग सेंटर भुवनेश्वर दुकान खोली व्यवसाय बाणी बिहार को रेवेन्सा को तमाम सरकारी शिक्षानुष्ठान को अचल कर सरकारी शिक्षानुष्ठान शिक्षक रे शिक्षा भल आप घर पिला पाइबे आप कोचिंग सेंटर जी ना लक्ष लक्ष टंका दे आपण बापा जमी बिका पड़ो ना माँ को गहना बंधा पकड़ा पड़ो ना और रेवेन्सार कथा जब मुझे कह डाटा 267 मंजूरी विगत दिन मानक छात्र आंदोलन पर विधानसभा अचल सरकार पतन होती तमाम छात्र मानक एकाठी कर आंदोलन कर ए सरकार पतन कारण हम डिमांड गुड़ी आपण सम्मुख रखुच्छी प्रमुख डिमांड 2018 मसीह निर्वाचन आप करूना
बीजेडी रो जे छात्र नेता तांको गणतांत्रिक बाटर छात्र नेता भाव में बछा जाए नहीं देवी त्रिपाठी बीसीजेडी रो प्रेसिडेंट हेबे सेति पई तांकर इलेक्शन करा जाय नथिला तांको हाई कमांड तांकर बाछिले तांको नेता कर दिया गला से सही पद्धति रे मु राजा ओडिसा रे डेमोक्रेटिक मोर इलेक्शन हबो नहीं कैंपस रो नेता बाहरिबे नहीं नेतार पिला नेता हबो खणी माफिया बाली माफिया चोर डकायत एमान नेता हेबे भलो शिक्षित पिला राजनीति भितर को जिबे नहीं ए जो उद्देश्य रखी सरकार एक कथा करिसंती आमे ट्रेलर देखैथिलु आपन 16 तारिख दिन पूरा फिल्म देखैबु विधानसभा चलिला बेले तेणु तुरंत विधानसभा चलिबा पूर्वरु स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करिया पय नवीन पटनायक सरकार निष्पत्ति नियंतु जेते खाली पदवी पड़ी शिक्षक गण शिक्षक मानकर तुरंत ताको पूरण करा जाऊ एवं सेमानकु ठिका नियुक्ति आपण आ देबे नाही आपण जो कथा कहिसंती आपण को कथा आपण रक्षा करंतु स्थायी भित्तिरे नियुक्ति दिया जिवो आउटसोर्सिंग एवं कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था ओडिसा उच्छेद हेबो तृतीय जो विधानसभा सेशन आरंभ होबा पई जाउची शिक्षा संकोचनकारी जातीय शिक्षा नीति 2020 को प्रत्याहार पई विधानसभा रे निष्पत्ति निया जाऊ आलोचना करा जाऊ तमिलनाडु केरल भली ओडिशा सरकार मध्य ताको स्टैंड क्लियर करंतु बीजेडी बीजेपी रो जो माने अघोषित मेंटर सरकार जे मैरिज सरी जाईची किंतु सिग्नेचरटा हेई नै रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे सेही भली जो सरकार चलीची तांकु मध्य लोकन का एक्सपोज करिवार आवश्यकता अछि विधानसभा रे आपण जातीय शिक्षा नीति नै कोन आपण को स्टैंड अछि क्लियर करंतु शिक्षार बजेट वृद्धि करा जाऊ राज्य सरकार शिक्षा पाई ताको बजेट रो 30% खर्च करिवे केंद्र सरकार ताको बजेट रो 10% खर्च करिवे एवं जीडीपी रो 6% एजुकेशन पाई खर्च करा जिवो एवं स्टूडेंट मानक पाई सिटी बस रे 100% रिहाती तांको मिलू एवं ट्रेन रे यातायात पाई 50% रिहाती दिया जाऊ स्टूडेंट मानक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स गुडी को रेगुलर मोड रे कॉलेज और यूनिवर्सिटी मानक रे पढ़ा जाऊ प्रति जिल्ला रे अनुन्न गोटिए एग्रीकल्चर कॉलेज तैयारी हवा दरकार ओडिशा गोटे कृषि भित्तिक राज्य सेही भली भाव रे जो तमाम दाबी गुडी को रहिची ता भितरे ओडिशा पाई स्वतंत्र शिक्षा नीति प्रणयन करा जाऊ विधानसभा ओडिशार भौगोलिक स्थिति ओडिशार सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति को दृष्टि रखी तमाम जो स्टेक होल्डर्स माने अछंती शिक्षाविद माने अछंती स्टूडेंट माने अछंती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अछंती पेरेंट्स एसोसिएशन अछंती समस्त को कॉन्फिडेंस को नहीं आलोचना करी सरकार गोटे नीति प्रस्तुत करंतु एवं ता सहित जेते कि शिक्षार समस्या अछि ताको किभଳି तुरंत समाधान करा जाई परिबो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम देश लागू हो पार साधारण गरीब घर पिलाटे क्वालिटी एजुकेशन पाइब सी राजस्थान कोटा को दौड़ब ना सी बाणिज्य बीएससी दौड़ब ना ताकू आत्महत्या करने बाध्य करा नहीं जे तू चाकरी न पाइले आत्महत्या करू तेणु ओडिशार पिला ओडिया पिला ओडिशार नियुक्ति पाइबे तापाई स्वतंत्र युवनीति प्रणयन करा जाऊ ए तमाम दाबी नहीं आमे एआईएसएफ तरफ आगामी दिन में आंदोलन करूँ रास्ता को ओह्लैचु आहरी जोरदार भाव में ओह्लैबू एवं प्रति कैंपस पिला यूनाइट करूँ एवं सरकार को आम आह्वान दौचु तुरंत जदि यह दाबी गुड़िक पूरण न करागला तेबे आगामी दिन में स्थिति भयंकर।